हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम। मैं हूं दीपिका। मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूं सीबीएसई क्लास 8 से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल का। एक्चुअली चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें दो पार्ट्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ऑलरेडी मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ जाकर उस वीडियो को चेक कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए आप प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एसेक्सुअल reproduction in animals। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ऑलरेडी सारे डिटेल्स विद एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम सिर्फ उतना ही कंटेंट लेंगे जितना कि सीबीएसई बुक्स में दिया गया है। तो सीबीएसई बुक में मेनली 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स बताए गए हैं। पहला है बडिंग इन हाइड्रा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा आप लोगों ने देखा होगा। हाइड्रा कुछ इस तरह का इरेगुलर शेप का कुछ इस तरह का दिखता है। ये दिखता है कुछ अजीब से शेप का, समझ नहीं आता ये प्लांट है या एनिमल है, बट एक्चुअल में हाइड्रा इज़ एनिमल। तो ये कैसे रिप्रोड्यूस होता है? सी, हाइड्रा में मेल एंड फीमेल 2 सेक्सेस नहीं होते हैं, तो ये सिंगल पेरेंट ही होता है जो एक नई इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेयर 2 पेरेंट और 2 डिफरेंट सेक्सेस आर नॉट रिक्वायर। ओके, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे? देखिए, ये एक हाइड्रा की बॉडी है। इसकी बॉडी में कहीं पे भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे इस तरह के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। कंसीडर कीजिए, ये है वो स्पेशलाइज्ड सेल। इन सेल को हम बोलते हैं रीजेनरेटिव सेल्स। रीजेनरेटिव सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं इन्हें स्पेशल टाइप ऑफ सेल और रीजेनरेटिव सेल्स कहा जाता है, क्योंकि इन सेल में रीजेनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। रीजेनरेशन मतलब री मीन्स अगेन, जेनरेशन मतलब आपको पता है नई डेवलपमेंट करना, नई पीढ़ी को डेवलप करना। सो रीजेनरेटिव मतलब वो पार्ट जो फटाफट ग्रो होके एक नई जनरेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह का समझिए, यहाँ पे ये एक हाइड्रा है, फुल्ली डेवलप्ड पेरेंट हाइड्रा है। इसको हम पेरेंट मान लेते हैं क्योंकि इसमें से आगे की नेक्स्ट जनरेशन डेवलप होने वाली है। तो ये जो हमारा रीजेनरेटिव सेल था, ये फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद कुछ टाइम पे धीरे धीरे ये ग्रो होने लगता है, और कुछ इस तरह से ये एक्सटेंड होने लगता है। ग्रो होके इस तरह से एक्सटेंड होने लगता है। अगेन आफ्टर सम टाइम ये धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो होते 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 एक ऐसे फुल्ली डेवलप्ड हाइड्रा का फॉर्म ले लेता है। फुल्ली डेवलप्ड हाइड्रा का फॉर्म लेता है, बट स्टिल ये अपनी पेरेंट बॉडी से अटैच्ड है। अगेन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जब इसे और अच्छे से फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये ग्रोथ होता रहता है। तो उसके बाद होता है कि ये जो हमारा हाइड्रा था, पेरेंट हाइड्रा, ये जो हमारा नया हाइड्रा डेवलप हुआ था पेरेंट से, ये क्या होता है, अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और कुछ इस तरह का फुल्ली डेवलप हाइड्रा बन जाता है। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं बडिंग इन हाइड्रा। ये जो रीजनरेटिव सेल से छोटा सा आउट ग्रोथ आता है, बाहर एक्सटेंशन ग्रो होता है, इसको बोलते हैं बड्स। ओके, एंड यही बर्ड आगे आगे ग्रो होके डेवलप होके अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और एक फुल्ली डेवलप हाइड्रा बना देता है। तो ये था बडिंग इन हाइड्रा। नेक्स्ट जो आपकी बुक में दिया गया है वो है लास्ट टॉपिक है हमारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि है बाइनरी फिजन इन अमीबा। बाइनरी फिजन इन अमीबा। देखिए, अमीबा भी कुछ इरेगुलर शेप का, कुछ अजीब सा ऐसा दिखने वाला सिंगल सेल्यूलर एनिमल है।
अमीबा कुछ इस तरह का होता है जो कि एक ही सेल है जिसके अंदर, और उसके अंदर यहाँ पे एक नॉर्मल न्यूक्लियस है जैसा कि हर किसी की बॉडी में होता है। अमीबा यूनिसेल्युलर है, इसीलिए इसके एक ही सेल में बॉडी के सारे फंक्शंस हो जाते हैं। उसका खाना, सोना, उठना, बैठना, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, जितने भी प्रोसेस है सब कुछ एक ही सेल में हो जाते हैं। तो ये डेवलप कैसे होता है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखिए ये है अमीबा, इसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, ये जब धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होता है, तो क्या होता है आफ्टर सर्टन टाइम, एक पर्टिकुलर स्टेज तक ग्रो होने के बाद ये क्या करने लगता है, अपने अंदर एक डिप्रेशन क्रिएट करने लगता है। और वो डिप्रेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के साइट पे, जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उस तरह से ये उस प्लेस पे ये जो अमीबा है ये डिप्रेस होने लगता है, अंदर की ओर डिप्रेशन क्रिएट करने लगता है। धीरे धीरे ये डिप्रेशन इतना डीप हो जाता है कि इसके बीच का जो न्यूक्लियस है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो भी इस तरह स्प्लिट होने लगता है। धीरे धीरे ये डिप्रेशन इतना डीप हो जाता है कि ये जो न्यूक्लियस था उस पर प्रेशर क्रिएट होता है, वो न्यूक्लियस भी स्प्लिट होने लगता है। फिर अगेन और ज़्यादा ग्रोथ होने के बाद और ज़्यादा डिप्रेशन के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि ये डिप्रेस होते होते पूरा इस तरह से दो डिफरेंट सेल में डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस भी हाफ हाफ होके दोनों में चले जाता है। ओके, फर्स्ट ये अमीबा था, इस अमीबा में क्या हुआ, एक न्यूक्लियस था। ये न्यूक्लियस अमीबा जब फुल्ली ग्रो हो गया फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद, तब उसने न्यूक्लियस के साइड पे डिप्रेशन क्रिएट करना स्टार्ट किया। ये डिप्रेशन धीरे धीरे डीप होता जाता है और न्यूक्लियस पे प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे न्यूक्लियस स्ट्रेच होने लगता है। स्ट्रेच होते होते न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये सेल भी, अमीबा भी जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर हर एक इंडिविजुअल पार्ट जो है वो फुल्ली अमीबा में ग्रो होने लगता है, इंडिविजुअल अमीबा में ग्रो होने लगता है। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा बाय बाइनरी फिजन। अब इसको बाइनरी फिजन क्यों बोला गया, फिजन मीन्स ब्रेकिंग, बाइनरी मीन्स 2 पार्ट्स। तो ये एक सिंगल अमीबा था जो धीरे धीरे अपने आप 2 डिफरेंट पार्ट में ग्रो हो गया, 2 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक हो गया और अकेले एक इंडिविजुअल अमीबा की तरह ग्रो होने लगा। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस लेक्चर की फुल डिटेल चाहिए तो प्लीज़ मेरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले वीडियो को चेक कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ ही दिनों में मैं अपने चैनल पे 9th स्टैंडर्ड साइंस का फुल कोर्स लेकर आ रही हूँ। उस कोर्स में अगर आप सभी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो कोर्स बहुत ही सिंपल भाषा में होगा ताकि हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से समझ में आए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।